वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से काफ़ी दिनों से चर्चा में रही है कि भर्ती आने वाली है और उसी क्रम में जो है यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है उसके लिए अपनी वेबसाइट को अपडेट भी कर दिया है। अर्थात जो नोटिफिकेशन है वह जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो एक भर्ती परीक्षा है यह आपकी एनटीए ही कराने वाला है। एनटीए 2021 का भी कराया था और जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन टाइपिंग भी हुई थी और यही आपको आगे बताया जा रहा था कि इस बार भी एनटीए ही करा सकता है। इसके लिए टेंडर वगैरह भी दूसरे एजेंसी ने भी डाला था, लेकिन क्या कारण रहा कि टेंडर कैंसिल हो गया और बाद में जो है एनटीए ने अपना पूरा जो है वेबसाइट वगैरह अपडेट कर लिया। तो हो सकता है जो पुराना टेंडर रहा हो उसी पे जो है मुहर लग गई हो कि अब आप ही आगे भी पेपर कराओगे। तो पिछले पेपर में जो टाइपिंग को लेकर काफ़ी इशू रहा है वो हो सकता है इस बार देखने को ना मिले। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि अगर वेबसाइट बन गई है, सारी चीज़ अपडेट हो चुकी हैं, तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस बार आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक दो कैटेगरी बनाई गई। यहाँ पर एएससी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आएगी। साथ में कुछ दिन बाद हो सकता है आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट की, ग्रुप डी की और ड्राइवर की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। जो लोग काफ़ी दिनों से इंतजार में थे कि हाई कोर्ट से जो भर्ती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आती है वह भर्ती कब आएगी, तो यह भर्ती भी आपको इसी साल देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, एपीएस और पीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी शासन स्तर से जो है काफ़ी पदों का जो है स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार जो है आरओ की जो टोटल पोस्ट देखने को मिलेगी हम लोग इस बार लगभग 600 से ज़्यादा जो हो पोस्टें इस बार आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी क्योंकि 2021 के बाद एक बहुत बड़ी भर्ती आपको सामने रखी जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट लगभग 18 से 20 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। पीएस की भी इंग्लिश की पोस्ट स्पेशली आएगी, 100 से ज़्यादा पोस्टें देखने को मिलेगी। और एपीएस की भर्ती आपको कुछ हिंदी की पोस्टें रह सकती हैं, बाकी टोटल जो पोस्टें हाईकोर्ट से आती हैं सभी इंग्लिश की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग काफ़ी दिनों से इंतजार में थे उनके लिए एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और वह जो है करीब ही है आपका डेस्टिनेशन। लेकिन आप जानिए कि यहाँ जो सिलेबस है आप जानते हैं 200 प्रश्न का जो पेपर होता है उसमें भी आपको 160 प्लस आपके मार्क्स लाने होंगे। तो वो तैयारी आपकी 30 दिन की, 25 दिन की, 20 दिन तैयारी नहीं करनी होगी। उसके लिए कम से कम आपके पास 3 महीने का समय मिनिमम आपको मान चलिए, बाकी उससे ज़्यादा का समय मिलता तो बहुत अच्छी बात है। अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप तैयारी पूरी अच्छे से करिए। नोटिफिकेशन से 30 से 45 दिन में आपका पेपर हो जाना है। तो नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तैयारी आप कर नहीं पाएंगे, तो आप पहले से तैयार रहेंगे तभी आप जो है अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है पहले से ही सभी विषयों को जो है पढ़िए, रिवीजन करिए और उसका जो है प्रैक्टिस करते रहिए। आप जानते हैं सिलेबस की बात की जाए तो आर सिलेबस जो होता है इसमें पेपर आपका 200 प्रश्नों का होता है। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं इसलिए कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। दूसरा जो होगा आपका 50 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स की आपकी टाइपिंग कराई जाती है। जो 200 मार्क्स का जो पेपर होता है इसमें आपका जनरल साइंस होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न आते हैं, पॉलिटिक्स प्रश्न आते हैं, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड्स प्रश्न आते हैं और पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन से प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड प्रश्न पूछे, स्पेशल नॉलेज ये आपके यूपी से प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके कंप्यूटर सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके टोटल 200 प्रश्न का जो पेपर होता है। दूसरा आपका 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग होती है, दोनों जोड़कर जो है 250 मार्क्स की आपकी फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आपका पूरा टारगेट होना चाहिए कि 170 का आपका रिटर्न होना चाहिए और इसके बाद 39-49 मार्क्स आपका टाइपिंग में मार्क्स आना चाहिए। तो इन दोनों मार्क्स में जो है दोनों जोड़ जाएगा और फाइनल जो कट ऑफ आपकी होनी चाहिए वो 215 के आसपास जो अगर टारगेट रखेंगे तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि 215 प्लस आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित है। और सिलेबस ये आपका आरओ का, एआरओ का, कंप्यूटर का सिलेबस सही रहता है। बाकी एपीएस सिलेबस सही रहता है लेकिन बस क्वेश्चन आपके जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं एपीएस में। बाकी वहाँ पर स्टेनो का 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स आपके टाइपिंग होते हैं और 150 मार्क्स का आपका जो है स्किल होता है। ये सभी चीज़ें
400 मार्क्स का इस पे टोटल फाइनल सिलेक्शन होता है एपीएस में। बाकी पीएस आप जानते हैं 5400 पे स्किल की भर्ती और पहली बार आ रही है, और एक पेपर एक स्किल देकर आप जो है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू भी इसमें है। तो टोटल जो है 5400 पे स्किल की ये आपकी जो है पीएस की भर्ती आने वाली है। 100 से ज़्यादा पोस्टों पे भर्ती रहेगी, और ये आपकी सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ ये भर्ती रहेगी। तो जल्द से जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, और ये भर्ती लगभग उम्मीद करते हैं हम लोग फरवरी माह में जो है आपको सबसे पहले पीएस एपीएस की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो लोग इनकी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अपनी पहले से तैयारी शुरू कर दें। यूपीपीएससी बीयूपी फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4500 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मेटेरियल ग्रुप में जिसमें सारा मेटेरियल दिया है, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। आप बीओ प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप बीओ प्री 2000 संबंधित सभी संपूर्ण जो है तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर रीजनिंग मैथ के नोट्स ग्रुप में शुरू होते हुए जो है ग्रुप दे दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में कुल 22 टेस्ट कराए जाएंगे, 11 फुल एंड टेस्ट होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 11 सेक्शन वाइज टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इन टेस्ट में जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के माध्यम से जो है कवर कराए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 3300 रुपये। इस ग्रुप में जो है ऊपर वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 2300 रुपये। इस ग्रुप में जो है करंट अफेयर रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स शुरू में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेज और पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर के किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा। अगर ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी फीस 850 रुपये। इसमें मोस्ट पेड क्वेश्चन जो है कुछ के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1300 रुपये। इसमें आपको 22 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 11 फुल एंड टेस्ट होंगे और 11 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए 21 रुपये पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है बीओ से संबंधित बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।